दोस्तों नमस्कार। आज हम आपके लिए जियोग्राफी यानी भूगोल के वन लाइनर क्वेश्चन लेकर आए हैं जो आगामी सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हैं और इनमें ऐसे सेलेक्टेड क्वेश्चन रखे गए हैं जो लगातार एग्ज़ाम में रिपीट होते रहे हैं और आगामी सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट भी हैं। यदि आप यूपी राजस्व लेखपाल भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या सुपर टेट या यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं तो मेरा दावा है कि ये क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो बने रहिए वीडियो में अंत तक मेरे साथ बिना वीडियो को स्किप किए हुए। और यदि आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं और चाहते हैं कि इसी तरह के स्टडी कंटेंट आपको आगे भी मिलते रहें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए शुरू करते हैं। पहला है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। तो दोस्तों ये 7वां स्थान है विश्व में। भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? 7वां स्थान याद रखेंगे। और पहला स्थान किसका है? तो ये अगर हम बात करें तो क्षेत्रफल की दृष्टि से पहला स्थान है रूस का, याद रखेंगे। और फिर अगला क्वेश्चन है जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। तो जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में दूसरा स्थान है, याद रखेंगे। कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान। और भारत के उत्तर में कौन कौन से देश हैं? तो भारत के उत्तर में आपका चीन है, नेपाल है और भूटान है, याद रखेंगे। अगला है भारत के पूर्व में कौन सा देश है? तो पूर्व में आपका बांग्लादेश है, याद रखेंगे। अगला है भारत के पश्चिम में कौन सा देश है? तो भारत के पश्चिम में आपका पाकिस्तान है, याद रखेंगे। और भारत के दक्षिण पश्चिम में कौन सा सागर है? अगर सागर पूछा जाए तो ये अरब सागर है, याद रखेंगे। और भारत के दक्षिण पूर्व में कौन सी खाड़ी है? तो बंगाल की खाड़ी है, याद रखेंगे। और भारत के दक्षिण में कौन सा महासागर है? तो ये हिंद महासागर है, याद रखेंगे। अगला है पूर्वांचल की जो पहाड़ियाँ हैं वो भारत को किस देश से अलग करती हैं? तो वो अलग करती हैं म्यांमार से, याद रखेंगे। और अगला क्वेश्चन है कि मन्नार की जो खाड़ी है पाक जल डमरू मध्य, जो मन्नार की आपकी खाड़ी है ये पाक जल डमरू मध्य भारत को किस देश से अलग करते हैं? यानी मन्नार की खाड़ी और पाक जल डमरू मध्य भारत को किस देश से अलग करते हैं? तो ये अलग करते हैं श्रीलंका से, याद रखेंगे। अगला है कि संपूर्ण भारत की जो अक्षांशीय विस्तार है ये कितना है? तो याद रखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट ये उत्तरी अक्षांश है। 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश है। और भारत के मध्य से कौन सी रेखा गुजरती है ये पूछा जाए तो याद रखेंगे ये कर्क रेखा है। कौन सी रेखा है? कर्क रेखा है। और अगला है भारत के उत्तर से दक्षिण तक विस्तार कितना है? तो उत्तर से दक्षिण तक भारत का विस्तार 3214 किलोमीटर है, याद रखेंगे। और अगर पूछ लिया जाए भारत का पूर्व से पश्चिम तक विस्तार कितना है तो ये 2933 किलोमीटर है, याद रखेंगे। अगला है अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ स्थित है? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह याद रखेंगे बंगाल की खाड़ी में स्थित है। और लक्षद्वीप कहाँ स्थित है? तो ये आपका स्थित है अरब सागर में। और भारत का दक्षिणी छोर क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है इंदिरा पॉइंट, याद रखेंगे। और इंदिरा पॉइंट को किस दूसरे नाम से भी जाना जाता है? तो ये भी आप याद रखेंगे, इसको कहते हैं पिगमिलियन पॉइंट। क्या कहते हैं? पिगमिलियन पॉइंट कहते हैं। दोस्तों ये क्वेश्चन आपको इम्पोर्टेंट लग रहे हों तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अन्य ग्रुपों में शेयर कर दीजिए। और आगे भी चाहते हैं किसी तरह के महत्वपूर्ण वीडियो आपको मिलते रहें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपका सब्सक्रिप्शन ही हमारी ताकत है। अगला है भारत का जो क्षेत्रफल है ये विश्व के क्षेत्रफल का कितना है? तो भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का 2.42% है।
अगर कहीं ऑप्शन में 2.4 भी आता है तो आप लगा सकते हैं। तो 2.42% है। और विश्व की कुल जनसंख्या कितने प्रतिशत भारत में निवास करती है, ये पूछा जाए तो याद रखेंगे टोटल 17%। यानी विश्व की टोटल संख्या जो जनसंख्या है उसकी 17% ये भारत में निवास करती है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो भारत का जो कुल क्षेत्रफल है ये 32,87,263 किलोमीटर है। 32,87,263 किलोमीटर, याद रखेंगे। और अगर पूछा जाए भारत की स्थल सीमा से कौन से देश लगते हैं, तो ये आपके लगते हैं कितने देश? बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, बर्मा और भूटान। यानी टोटल अगर देशों की बात किया जाए तो ये 6 देश आपके भारत की स्थल सीमा से लगते हैं। तो याद रखेंगे कौन कौन से? बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, बर्मा और भूटान। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है कि भारत की जल सीमा किन देशों से मिलती है? तो भारत की जो जल सीमा है वो मालदीव से मिलती है, श्रीलंका से मिलती है, बांग्लादेश से मिलती है, म्यांमार से मिलती है और पाकिस्तान से मिलती है। तो यानी कुल मिलाकर कितने देश हुए? 5 देशों से मिलती है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? यानी कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो ये गुजरती है राजस्थान से, गुजरात से, मध्य प्रदेश से, छत्तीसगढ़ से, झारखंड से, पश्चिम बंगाल से और त्रिपुरा से और मिजोरम से। तो कितने देश हो गए? 8 देश टोटल। तो याद रखेंगे जो कर्क रेखा है ये भारत के 8 जो राज्य हैं इनसे होकर गुजरती है और ये अक्सर पूछ लिया जाता है। और इसको याद करने की एक ट्रिक भी है, ये है आपकी मित्र पर गमछा झार। तो याद रखेंगे। तो जो मित्र है, मित्र में जो मी है इससे आपका मिजोरम हो गया, त्रा से त्रिपुरा हो गया और पा से पश्चिम बंगाल, याद रखेंगे। पा से क्या हो गया? पश्चिम बंगाल। और ये आपका जो गा है, गा से गुजरात, याद रखेंगे। और गुजरात के बाद अगर हम बात करें तो आपका छा से हो गया छत्तीसगढ़, झा से हो गया आपका कौन सा राज्य? झारखंड। और रा से हो गया आपका राजस्थान। तो कितने बने? 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ पर एक राज्य आपका बचता है मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश आपका माँ से हो गया, याद रखेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये ट्रिक याद करने की है, मित्र पर गमछा झार। तो याद कर सकते हैं इस ट्रिक के द्वारा। यानी कर्क रेखा जो है ये भारत के 8 राज्यों से गुजरती है और राज्यों के नाम आपको बताए गए: राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत की मुख्य भूमि की दक्षिण सीमा कितने अक्षांश है? भारत की मुख्य भूमि की दक्षिण सीमा कितने अक्षांश है? तो ये है 8 डिग्री 4 मिनट, याद रखेंगे। और अगला क्वेश्चन है, भारत का जो मानक समय है ये कहाँ से लिया गया है? तो इलाहाबाद के निकट नैनी नामक स्थान से लिया गया है, याद रखेंगे। कहाँ से लिया गया है? इलाहाबाद के निकट नैनी नामक स्थान से। और अगला प्रश्न है, भारत के मानक समय और ग्रीनविच समय में कितना अंतर है? तो ये 5.5 घंटे का अंतर है, यानी 5 घंटा और 30 मिनट, याद रखेंगे। जिसको हम 5.5 घंटा इस तरह भी लिखते हैं, तो 5.5 घंटे का ये अंतर है। अगला है, भूमध्य रेखा से भारत के दक्षिणी छोर की दूरी कितनी है?
तो भूमध्य रेखा से भारत के दक्षिणी छोर की दूरी है 876 किलोमीटर, याद रखेंगे। कितनी है? 876 किलोमीटर। और अगला प्रश्न है, भारत की स्थल सीमा की लंबाई कितनी है? तो स्थल सीमा की लंबाई है 15,200 किलोमीटर, याद रखेंगे। और अगर पूछ लिया जाए भारत की मुख्य भूमि की तट रेखा की लंबाई कितनी है, तो ये है 6100 किलोमीटर। कितनी है? 6100 किलोमीटर, याद रखेंगे। अगला है, भारत की जो कुल तट रेखा की लंबाई, और कुल तट रेखा की लंबाई में आपके द्वीप समूह भी आ जाते हैं। तो भारत की कुल तट रेखा की लंबाई द्वीप समूहों सहित कितनी है? तो याद रखेंगे ये है 7516 किलोमीटर। और अगर केवल आपसे पूछा जाए भारत की मुख्य भूमि की तट रेखा की लंबाई, तो ये 6100 किलोमीटर, इसमें द्वीप समूह आपके नहीं शामिल हैं। ये दोनों में अंतर समझेंगे। अगला है, संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भाग पर पर्वत व पहाड़ियों का विस्तार है? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो 28.8% भाग पर पर्वत और पहाड़ियों का विस्तार है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, संपूर्ण भारत के कितने क्षेत्रफल पर मैदानी विस्तार है? तो ये 44% भाग जो संपूर्ण भारत का है ये मैदानी क्षेत्र है, याद रखेंगे। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और यदि आप यूपी राजस्व लेखपाल भर्ती की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्वेश्चन आपके बहुत ही इम्पोर्टेंट आपके लिए साबित होने वाले हैं। अगला प्रश्न है, भारत में समुद्र तट रेखा वाले राज्यों की संख्या कितनी है? तो याद रखेंगे टोटल 9 राज्य हैं जिनकी समुद्र तट रेखा है। अगला प्रश्न है, किस राज्य की समुद्र तट रेखा सबसे ज़्यादा लंबी है? यानी सबसे लंबी किस राज्य की समुद्र तट रेखा है? तो याद रखेंगे ये है गुजरात की, यानी जो गुजरात है उसकी जो समुद्र तट रेखा उसकी लंबाई सर्वाधिक है। अगला है, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो अभी बताया कितने राज्यों से, 8 राज्यों से होकर गुजरती है, और इसको याद करने का मैंने ट्रिक भी बताया। और अगला है, भूमध्य रेखा के निकट कौन सा स्थान है? तो भूमध्य रेखा के निकट आपका इंदिरा पॉइंट है, याद रखेंगे। अगला है, इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है? तो इंदिरा पॉइंट अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है, याद रखेंगे। और अगला प्रश्न है, किस राज्य की समुद्र तट रेखा सबसे छोटी है? देखिए अभी पिछले क्वेश्चन में हमने बात की कि गुजरात राज्य ऐसा है जिसकी समुद्र तट रेखा सबसे लंबी है, तो यहाँ पर पूछा गया है कि समुद्र तट रेखा किसकी सबसे छोटी है? तो याद रखेंगे गोवा जो राज्य है उसकी समुद्र तट रेखा सबसे छोटी है। अगला प्रश्न है कि भारत की स्थल सीमा किस देश के साथ सबसे ज़्यादा है? तो भारत की स्थल सीमा बांग्लादेश के साथ सबसे अधिक लंबी है, याद रखेंगे। और ये 4000 समथिंग है कुछ। और अगला प्रश्न है, भारत का कौन सा भू आकृतिक भाग प्राचीन है? तो भारत का प्रायद्वीपीय जो पठार है ये सबसे अधिक प्राचीन है। और अगला प्रश्न है, भारत के पूर्वी समुद्र तट को किस नाम से जाना जाता है? ये बहुत बार पूछा गया है, तो याद रखेंगे इसको कहते हैं कोरोमंडल तट। कोरोमंडल तट बोलते हैं इसको, याद रखेंगे। अगला है, कोंकण तट कहाँ से कहाँ तक स्थित है? तो जो कोंकण तट है ये गोवा से दमन तक स्थित है, याद रखेंगे। और अगला है, लक्षद्वीप समूह के द्वीपों की उत्पत्ति किसके द्वारा हुई है? तो ये प्रवाल भित्ति के द्वारा हुई है, याद रखेंगे। और अगला है, न्यूमूर द्वीप कहाँ स्थित है? तो न्यूमूर द्वीप आपका स्थित है अंडमान सागर में। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है, कौन सा द्वीप भारत और श्रीलंका के बीच में स्थित है? तो ये रामेश्वरम द्वीप है जो भारत और श्रीलंका के मध्य में स्थित है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, लक्षद्वीप समूह के कुल द्वीपों की संख्या कितनी है? तो लक्षद्वीप समूह के कुल द्वीपों की संख्या आपकी है 36। और अगर पूछ लिया जाए लक्षद्वीप समूह में कुल कितने द्वीपों पर मानव का वास है यानी मनुष्य रहते हैं, तो 10 द्वीप ऐसे हैं 36 में से जहाँ पर मनुष्य का वास है। अगले प्रश्न पर आते हैं, भारत के किस स्थान को सफ़ेद पानी के नाम से जाना जाता है? तो सफ़ेद पानी के नाम से सियाचिन को जाना जाता है, याद रखेंगे, क्योंकि वहाँ वर्ष भर बर्फ़ ही जमी रहती है।
अगला प्रश्न है, जम्मू कश्मीर का वह हिस्सा जो चीन के अधिकार में है क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है आक्साई चीन, याद रखेंगे। अगला है, भारत में शीत मरुस्थल कौन सा है? तो शीत मरुस्थल है लद्दाख, याद रखेंगे। और अगला है, भारत की देशांतर स्थिति क्या है? तो भारत की जो देशांतर स्थिति है वो 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट तक है, याद रखेंगे। देखिए, ग्रीनविच समय, देशांतर, कर्क रेखा, मकर रेखा, ये सारी चीज़ें निश्चित तौर पर पूछी जाती हैं, तो याद रखेंगे। अगला है, भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो ये केंद्र शासित प्रदेश हैं 7, याद रखेंगे। और अगला है, किस देश के साथ न्यूमोर द्वीप के कारण भारत का विवाद है? तो यह है बांग्लादेश के साथ, याद रखेंगे। और अगर पूछ लिया जाए भारत किस गोलार्ध में स्थित है, तो ये उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। किस गोलार्ध में? उत्तरी। अगला है, केंद्र शासित प्रदेश दादर नगर हवेली भारत के किन राज्यों के बीच में स्थित है? तो याद रखेंगे, ये गुजरात और महाराष्ट्र के बीच में स्थित है। और किस राज्य को पहले नेफा के नाम से जाना जाता था? तो याद रखेंगे, अरुणाचल प्रदेश को। अरुणाचल प्रदेश को पहले किस नाम से जाना जाता था? नेफा के नाम से। बहुत पूछा जाता है। अगला है, केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी कौन सी है? पोर्ट ब्लेयर, ये भी याद रखेंगे। किस द्वीप पर स्थित है? तो याद रखेंगे, ये स्थित है दक्षिणी अंडमान पर। कहाँ? दक्षिणी अंडमान में स्थित है। अगला है, कौन सा राज्य उत्तरी पूर्वी राज्य की 7 बहनों का भाग नहीं है? कौन सा राज्य उत्तरी पूर्वी राज्य की 7 बहनों का भाग नहीं है? तो ये है सिक्किम और पश्चिम बंगाल, याद रखेंगे। और अगला है, कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश भारत को 2 भागों में बांटता है? तो ये है 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश, जो भारत को 2 भागों में बांटता है, याद रखेंगे। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो यदि आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अन्य ग्रुपों में शेयर कर दीजिए, जिससे अन्य अभ्यर्थियों को भी लाभ मिल सके। और चाहते हैं कि इसी तरह के इम्पोर्टेंट कंटेंट आपको आगे भी मिलते रहें, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।